देश में एक समय ऐसा था जब सीएजी की रिपोर्ट न केवल सरकारों के लिए चुनौती बनती थी, बल्कि ये बड़े भ्रष्टाचार घोटालों का पर्दाफाश करने का एक अहम जरिया भी थी। इतना ही नहीं, सीएजी की रिपोर्ट संसद में गर्मागर्म बहस का भी कारण बनती थी और देश की राजनीति में इनकी गूंज सुनाई देती थी। लेकिन आज हम जिस दौर में हैं वो काफ़ी अलग है। अब जब सीएजी की महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आती है, चाहे वो उत्तराखंड की हो या फिर मध्य प्रदेश की, दिल्ली की हो या फिर झारखंड की, तो वो उतनी चर्चा का विषय नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इन रिपोर्ट्स में क्या खुलासे हुए हैं और जिस तरह से अब सीएजी की रिपोर्ट पर रिएक्ट किया जा रहा है वो देश के लोकतांत्रिक और शासन व्यवस्थाओं पर किस तरह से सवाल उठाती है। तो हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो सबसे पहले हम कैग के उन रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे जो अभी हाल ही में पेश किए गए हैं। तो उत्तराखंड से एक सीएजी की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि जो फॉरेस्ट रिजर्व को लेकर फंड्स थे, उस कैंपा फंड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सीएजी की रिपोर्ट में ये क्लेम किया गया है कि इस फंड का मिसयूज हुआ है। 2016 में एक एक्ट लाया गया था जिसमें कहा गया था कि अगर जंगल को किसी वजह से काटा जा रहा है तो उसके लिए कॉम्पनसेशन भी देना होगा, जिससे कहीं और जंगल का विस्तार किया जा सके, जिससे कि जो इकोसिस्टम है उसमें बैलेंस बना रहे। कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 के तहत एक फंड कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी को, जिसको कि हम कैंपा कहते हैं, उसे बनाया गया था, जिस फंड का 10% एक्सेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है और 90% एक्सेस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। अभी सीएजी की रिपोर्ट जो आई है उत्तराखंड से रिलेटेड, उसमें कहा गया है कि इस फंड का इस्तेमाल आईफोन और लैपटॉप खरीदने और बिल्डिंग रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो डेटा है वो 2019 से लेकर 2022 तक का है, जिसमें कहा गया है कि 10 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट का जो फंड है उसका मिसयूज़ हुआ है। इसके साथ ही साथ सीएजी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट ने 275.34 करोड़ रुपए कैंपा फंड में अभी तक नहीं दिए हैं। अभी हाल ही में दिल्ली से जुड़ी एक सीएजी की रिपोर्ट भी सामने आई। दरअसल दिल्ली में विधानसभा के चुनाव के बाद भाजपा को जीत मिली, जिसके बाद से ही बीजेपी ने पहले विधानसभा सत्र में ही दिल्ली में जो 10 सीएजी की रिपोर्ट पेंडिंग थी उसको पब्लिक करने की मांग की। तो इन सभी रिपोर्ट को कंपाइल करके एक रिपोर्ट बनाया गया जिसमें क्लेम किया गया है कि न्यू एक्साइज पॉलिसी की वजह से दिल्ली गवर्नमेंट को 2000 करोड़ से ज़्यादा के राजस्व का नुकसान हुआ है। ये वही मामला है जिस कथित शराब घोटाले की वजह से आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें कि पार्टी प्रेसिडेंट अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल है। इससे पहले मध्य प्रदेश से भी जुड़ी एक सीएजी की रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य में 400 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट के कथित घोटाले की बात कही गई। राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य में अनियमितताएं देखी गईं। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि 75 में से 71 प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट्स और 49 जिलों में सड़कों के निर्माण के लिए जो बिटुमेन की खरीद है उसमें 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपए के कथित घोटाले की बात पता चली है। इसके अलावा भी हाल ही में झारखंड विधानसभा में भी एक सीएजी की रिपोर्ट जो थी वो पेश की गई। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि सीएजी की रिपोर्ट में 19,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए के फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का क्लेम जो है वो इस रिपोर्ट में किया गया है, जिसको लेकर झारखंड में अभी काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जिस सीएजी की इतनी ज्यादा बात हो रही है वो है क्या और इसका काम क्या है वो भी थोड़ा जान लेते हैं। तो संसद और विधानसभा द्वारा जितने मनी बिल पास किए जाते हैं और सरकार द्वारा सरकारी खजाने से जो भी पैसे खर्च किए जाते हैं उस पर ध्यान बनाए रखने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है, ऑडिट एंड अकाउंट्स, जिसके हेड सीएजी होते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस पोस्ट को लेकर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि ये संवैधानिक पोस्ट काफ़ी ज़्यादा अहम है। अगर आम भाषा में समझे तो देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को किसी भी स्कीम के लिए जो बजट एलोकेट होता है वो उसका सही ढंग से इस्तेमाल कर रही है या नहीं, उस बजट का कितना इस्तेमाल हुआ है अभी तक, उन सब का हिसाब किताब रखना सीएजी की जिम्मेदारी है। इस हिसाब किताब की रिपोर्ट हर फाइनेंशियल ईयर में बनती है। राज्य सरकार की रिपोर्ट सीएजी गवर्नर को और केंद्र सरकार की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपी जाती है। फिर प्रेसिडेंट उसे पार्लियामेंट में लेकर आते हैं।
फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें कि 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, वो इस रिपोर्ट का रिव्यू करते हैं। सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिनका कार्यकाल जो है वो 6 साल का होता है। इसके अलावा अगर सीएजी को उनके पोजीशन से हटाना है तो उसका प्रोसेस भी इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। संविधान के आर्टिकल 148 में सीएजी के अपॉइंटमेंट, रिमूवल, सैलरी आदि के बारे में कहा गया है, जिसके हिसाब से सीएजी रिटायरमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी पोजीशन पर काम नहीं कर सकते हैं। हालांकि उनके चुनाव लड़ने को लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। सीएजी हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो सरकार के खर्चों पर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं। जब सीएजी की रिपोर्ट सामने आती है तो वो न केवल भ्रष्टाचार और गलत कामों का पर्दाफाश करती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि सरकारें अपना वादा और अपनी जिम्मेदारियां किस हद तक निभा रही हैं। ऐसी रिपोर्ट्स पर संसद में गहरी चर्चा और पारदर्शिता होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम नेताओं को केवल उनकी योजनाओं और वादों के लिए नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए चुनते हैं कि वो जनता के पैसों का सही ढंग से इस्तेमाल करें। जिस तरह से इन रिपोर्ट्स पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस तरह से देना चाहिए, वो निश्चित तौर से एक गंभीर चर्चा का विषय है। तो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और आपको ये पता चल गया हो कि सीएजी जो है उसका काम क्या है, वो किस तरह से ऑपरेट करती है और वो किन किन बातों पर ध्यान देती है। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।